हेलो दोस्तों, मैं हूं सरिता सिंह और मैं हूं राहुल भोज। और राहुल भोज का एक प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत निकल गया है। टॉप 2 में इन्होंने कहा था जैस्मिन भसीन नंबर 2 पर रहेंगी। मैंने कहा था राहुल वैद्य नंबर 2 पर रहेंगे। राहुल वैद्य पहले निकल गए, जैस्मिन भसीन अभी निकली हैं और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत निकला है। घर वालों के पैरों से तले जमीन खिसक गई है। राहुल, आप क्या कहेंगे अपने प्रेडिक्शन पर? मैम, मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स ऑडियंस और आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात मैम यही थी, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन था, बार बार जैस्मिन के प्रति जो चीजें हो रही थी, वीकेंड में उसकी बातों को भी ही करके उसको करना, एली को सपोर्ट करने के लिए दोबारा भेजना, प्लस साथ ही साथ हम एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी मिले थे। तो उन्होंने भी कार्ड दिखाकर मेरा कार्ड निकाल दिया और उन्होंने यही बात कार्ड में बोली थी कि इनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। सो अभी मैं कार्ड को तो बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी मैम, मैंने जो एनालाइज किया था जैस्मिन के लिए, बट इसमें भी एक झोल है, खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं? बाकी है। सो दोस्तों, आज हमें लिटरली एक झटका मिला। और वैसे राहुल, ये कहीं जो फायदा राहुल और एली बाहर जाकर के लेकर आ रहे हैं, अब जाकर के जैस्मिन वो फायदा लेकर आएगी। और उसके बाद रुबीना और अभिनव और एजाज जो घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। दिस इज माय पॉइंट। जीते या ना जीते, टॉप 5 में अगर जाकर खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद सब विनर्स हैं उस दिन। दिस इज माय पॉइंट मैम, दिस इज माय पॉइंट। देखिए मैम, यहाँ पर एक मेजर मुद्दा है जैस्मिन के इविक्शन का। लिटरली ये शॉकिंग था, सबको हिलाने वाला था। रुबीना हिल गई, अभिनव हिल गया, एली तो बुरी तरीके से टूट पड़ा मैम। इन लोगों ने सोचा था कि अभिनव बाहर जाने वाला है। एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग सो सेफ। एंड लेकिन अभिनव मुस्कुरा रहा था मैम। नहीं, वो उस वक्त जाते वक्त उसकी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि वो नहीं निकलेगा और निकल भी गया तो कोई बात नहीं, बहुत दूर तक आ गया। मतलब he was satisfied। फेशियल एक्सप्रेशन से तीनों रो रहे थे, तीनों रो रहे थे, लेकिन सिर्फ अभिनव स्ट्रांगली खड़ा था, क्योंकि उसको ये था Don't cry, Roger that. So मैम, यहाँ पर मुझे ये कहना है कि जैस्मिन का गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो मैम, लेकिन राहुल, सलमान खान ने क्या कहा, अब ये कभी लौट कर नहीं आएंगी। और ऐसा ही कुछ राहुल वैद्य में भी हुआ था कि राहुल वैद्य चले गए, अभी इनको नहीं देखेंगे। हो सकता है हम इनको फिनाले में देखें। वो आते ना, बिल्कुल। तो इसीलिए तो दोस्तों, जो जैस्मिन फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी भी है, दुख खबरी भी है। हम थोड़े दिन शायद जैस्मिन को मिस कर सकते हैं, या फिर मे बी सीक्रेट रूम में उसको देख सकते हैं, बट जैस्मिन इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकती साहब। बिल्कुल। एली का गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक चीज मैम, ये मुझे आपसे जानना है, मैंने भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करे हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, जैस्मिन के जाने से पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैन यू प्लीज एलैबोरेट? जैस्मिन के जाने से सबसे बड़ा इंपैक्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव तो परसेप्शनल चीज है। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, बिग बॉस के घर में एक ही चीज दोनों है, मगर क्या असर पड़ेगा इस पर फोकस करते हैं। जैस्मिन के जाने पर एक तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। दूसरा, निक्की और राहुल का जो कॉन्फिडेंस लो हो गया था, वो बूस्ट हो जाएगा कि अब जैस्मिन भी उनके साथ खड़ी होगी, आएगी लौट करके। तो एली का गेम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एली वैसे अचानक मुझे याद आया, एली के कितने कॉन्ट्रडिक्टरी, हम एली पे बात कर लेते हैं एक मिनट, मुझे एली पे बात करनी है। अचानक भूल जाऊंगी मैं एली के मुद्दे पर। एली पिछले एक हफ्ते से परेशान हुई है, बोला उन्होंने। भसीन फैमिली आई, उन्होंने एली को एक्नॉलेज ही नहीं किया था, तब से परेशान थे, उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। उन्होंने उसका रीज़न सलमान खान को दिया कि सब ये बोले तू अपना गेम नहीं खेल रहा, अपना गेम नहीं खेल रहा है, तू उसको सपोर्ट कर रहा है, अपना गेम नहीं खेल रहा है। और उसके बाद आज जैस्मिन के जाने के बाद एली का ये कहना, मैं तो जैस्मिन को सपोर्ट करने आया था। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, पर खैर इट्स ह्यूमन। मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। तो मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी, क्योंकि एली बहुत रियल लगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एली बहुत रियल लगा, और दिल जो सलमान खान की आंखों में आंसू छलके, वो एली के आंसू से छलके, क्योंकि एली बहुत बच्चे की तरह, वो एकदम फूट के बिल्कुल बच्चे की तरह रोया और कनेक्ट किया उसने। बल्कि जैस्मिन वहां वो हो गई, अनएक्सपेक्टेड था जैस्मिन के लिए, स्ट्रांग हो गई जैस्मिन। मतलब मुझे लगा जैस्मिन प्रिपेयर्ड थी। मुझे भी ऐसे लगा प्रिपेयर्ड थी, उसको पता था कि उसको जाना है। मतलब जब तक जैस्मिन जो लास्ट ब्लॉक में आई, वैसे क्या किया इन लोगों ने, मेरे दिल की धड़कन ऐसे धक गूज़बम्स आए थे। चीजें कुछ बाहर पहले आई गई थी, हमें पता चल ही गया था, बट लेकिन मैम जो जैसे एग्जीक्यूट किया, इट वाज लाइक फिनाले। पर जब जैस्मिन और अभिनव आगे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं अभिनव कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो जा रहे हैं, और जैस्मिन थोड़ी डर गई थी कि वो भी जा सकती है, क्योंकि वो एक स्टेप आगे आई। तो उसके बाद वो जब वो लास्ट स्टेप जैस्मिन अभिनव के बगल में आई ना, तब उनके चेहरे पे थोड़ा सा भाव आया,
हाँ। यहाँ पर मैम जास्मिन के जाने पर एक दो और चीजें हैं जो इम्पैक्ट हो सकती हैं, जैसे कि इजाज खान Yes, और एली का उनका Exactly. बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। उनके बीच में जो एक सबसे बड़ी दीवार थी कह सकते हैं, वो जैस्मिन भसीन की थी। जी। और जैस्मिन भसीन कहीं ना कहीं एली भी फंसा हुआ था कि मैं उधर जाऊं इधर जाऊं। तो अब ये हो सकता है कि राहुल, एली और ये एजाज, अर्शी, ये लोग एक साथ हो जाएं और रुबीना अभिनव को बैश करने शुरू कर दें और रुबीना अभिनव, निकी इन लोगों को आड़े हाथों ले। ये हो सकता है। रुबीना अभिनव, निकी, राखी इनकी तो तरफ यहाँ राखी हाँ, change होते विकास रहते गुप्ता, राखी, ये लोग तो अलग अलग है। लेकिन ये है कि इसमें एक और चीज़ है कि हालांकि राहुल और एजाज की थोड़ी कॉर्डियल रिश्ता बन रहा है, लेकिन राहुल और एली का एक अलग बॉन्ड है। एली और एजाज का एक अलग बॉन्ड है, दोनों के दिल में है। मगर एली थोड़ा सा उससे दूर हो गया। जब बाहर आया तो एक पॉइंट लेकर आया कि तुमने जैस्मिन से ऐसे कहा था। अब एली के घर से उसकी बहन ने बात कही तो उसके दिल में ये बात आई है। अब एली एजाज के भी साथ रहेगा। अब राहुल इनसिक्योर फील करता है या इन तीनों की तिकड़ी बनती है, क्योंकि दोस्तों में भी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में पॉजिटिवनेस होती है, वो दो जिगरी दोस्तों होती है, या अगर राम लखन जय वीरू में होती है। और यहाँ पर राम लखन जय वीरू रिक्रिएट किया जाएगा, मगर एक राम लखन है, एक जय वीरू है। अब देखना है राम जय बनता है, राम बनता है और कैसे ये जोड़ी चलती है, ये ट्रायो बनता है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा देखने में। एग्जैक्टली मैम, जास्मिन के जाने के बाद हमें एक और मुद्दा दिखा। हमने देखा कि रुबीना को ये बात लग गई दिल से यार कि एक मौका दे देती वो, तो मैं उसके साथ क्लियर आउट करती, एक और कोशिश करती मैं। एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसने ऑलरेडी कोशिश की जी, एक और बार फिर से कोशिश करती। मैं बस इतना कहना चाहता हूं मैम, रुबीना ने हमेशा, अब वो नाटक करी है या ये वहीं जान सकते हैं घर वाले, लेकिन हमें एज एन ऑडियंस ये बात दिखाई दी है कि रुबीना ने हमेशा अपनी दोस्ती को सर्वोपरि रखा है। उसने हमेशा उसको प्रायोरिटी रखा है, जास्मिन को माना है मैम। देखो, तुम दोस्ती की बात तुमने कही, बहुत अच्छा मुद्दा याद है। हालांकि मैं रिव्यू में कह चुकी हूँ कि रुबीना अपनी दोस्ती को सर्वोपरि मानती है। राहुल पीछे जाते हैं हम, जब जैस्मिन और रुबीना का वो वाला टास्क, जैस्मिन और राहुल का हुआ था, वो धक्का मारने वाला पहला झगड़ा जी, उसके बाद रुबीना ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो मेरी दोस्त है, दोस्त को सही साबित करना सही है। उसी एक बात ने तब उसको फंसाया था, रुबीना को बैश करवाया था। उसी एक बात ने लास्ट वीकेंड के बारे में बैश करवाया था, क्योंकि उसने राखी के निकी का साथ दिया नहीं, बेड वाले मुद्दे में इस बार उसका साथ दिया। तो वो दोस्तों के साथ खड़े रहने वाले मुद्दे पे रुबीना बैश भी होती है, मगर कहीं ना कहीं वो एक दोस्ती में या रिश्ते में 100% कमिटमेंट देने का एक उसका नेचर है जो रिफ्लेक्ट होता है। एग्जैक्टली। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है मैम कि जास्मिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जास्मिन ये चीज देखे और अब जब वो वापस आएगी तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, जैसे राहुल और ये इनका हुआ है, निक्की का जाने के बाद हुआ है। अरे बाय द वे, राहुल से जुड़ी हुई एक बात मेरे दिमाग में आई है, क्या? तो मैं अभी बोल दूं, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ भाई राहुल, आपने तो देख ही लिया होगा कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों खड़े होंगे नॉमिनेशन में तो क्या होता है। एक्सप्लेन करेंगे इस पे बात? एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मैंने जब वोटिंग ट्रेंड्स किए थे, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड 2 बार किए थे, और दोनों में अभिनव नंबर 2 पर थे और एली और जास्मिन नंबर 4 पर, 3 और 4 पर थे। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने कहा था बैश किया था, मगर देखिए रिजल्ट सामने है, सबके सामने। जास्मिन बाहर निकली हैं, अभिनव घर के अंदर हैं, अब तक है। एग्जैक्टली मैम, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं अली के ऊपर पड़े इम्पैक्ट पे। हाँ। ठीक है, अली का जो एक जो मॉरल सपोर्ट था वो जैस्मिन थी, नो डाउट, ठीक है। और अभी हमने जैसे बोला कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी उसके स्टेटमेंट्स आते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसने गेम खेलना शुरू कर दिया है और उसने सीधा टारगेट राखी को किया है, और राखी एसोसिएटेड है अब अभिनव और रुबीना से, तो धीरे धीरे उसका टारगेट पलटेगा, क्योंकि एली अब रुबीना अभिनव के साथ खेल ही नहीं सकता है। देखो क्या था, एली को रुबीना अभिनव से कुछ लेना देना नहीं था। जब वो पहली बार आया, उसने बोला था उसको कुछ लेना देना नहीं था, वो आया तो उसको जैस्मिन की वजह से इन लोग के साथ रहना पड़ा। उसके बाद जब जैस्मिन और रुबीना की सट की मतलब आपस में उनकी प्रॉब्लम हुई, तो रुबीना अभिनव और जैस्मिन साथ थे, तब उसने थोड़ा बचाने की कोशिश की। उसके बाद वो बाहर जाकर आया, उसने देखा कि भाई ये बाहर ये दिखाई पड़ रहा है कि रुबीना का फैन फॉलोइंग नंबर 1 ज्यादा है, दूसरा रुबीना जैस्मिन से प्यार करती है, जैस्मिन ने उसको धोखा दिया है, तो उसने ये पॉइंट रखा। मगर मतलब इवेंचुअली जैस्मिन या अली, ये लोग रुबीना और अभिनव से मिलकर नहीं खेल सकते, क्योंकि शो इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो डेफिनेटली एली इनके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। एजाज का मुद्दा आज खुल चुका है, एली के पास चॉइस है कि वो इनके साथ जाए या एजाज के पास जाए। एजाज इजी ऑप्शन, और एजाज भाई भी है ना, अप्रोच जरूर करेंगे, बिल्कुल ऑलरेडी कर चुके। हाँ, ऑलरेडी कर चुके। आज की जैस्मिन के एविक्शन के बाद अगर किसी ने ब्लेसिंग
हुई होगी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो वो एजाज के लिए हुई होगी। और वैसे भी एजाज अकेले पड़ गए थे, हाँ। उनका गेम खराब हो गया था कहीं ना कहीं। कलर्स वाले उनके आज पूरा ये फॉल्स नैरेटिव का मुद्दा जो दिमाग का दही किया, इतना रायता फैलाया फॉल्स नैरेटिव का कि मुझे लग रहा है उसके सारे जितने अल्फाबेट्स हैं सबको फाड़ के फेंक दूं। एग्जैक्टली वो उस पर हम आएंगे फॉल्स नैरेटिव पे। उससे पहले हम आएंगे रुबीना की बैशिंग पे। क्या दिखाते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या आता है, ये तो ढाक के तीन बात। मतलब ऐसा दिखाया कि मान लो इतनी बैशिंग हुई है, मगर ये बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तुम लोग दिख रहे हो ऐसे। हाँ, आई हैव अ पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आप सुनिएगा। सलमान खान पहले तो एकदम एग्रेसिव हुए, ठीक है, फिर उसने अरे मान जाओ यार ये हो रहा है, मतलब देखा आपने सॉफ्ट तरीके से। ये कवर करने के लिए। पर लेकिन जब सलमान खान जब रुबीना और अभिनव पे बोलते हैं थोड़ा ज्यादा ही पर्सनली गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन बाद में जो उन्होंने लाइन बोली वो मेकर्स ने कही, मुझे लगता है वो उन्होंने अपने कही होगी, क्योंकि उनको लगा कि रुबीना के फैन बहुत बैश करेंगे। और वैसे उन्होंने नहीं, पर ये मैं देखूं अगर राहुल याद करूं तो उन्होंने ये बात राहुल से भी कही। आज उन्होंने कहा कि तुम गलत जा रहे थे, तुम वीक दिख रहे थे, राहुल से तुम जमूरा इसलिए कहा कि वीक दिख रहे थे, टू वर्क हार्ड। यस, ये कहा सेम उन्होंने इन दोनों को कहा, रुबीना और अभिनव को, कि तुम लोग जो है तुम लोग ऐसे अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हो, तुम लोग अपने आप को एलिट समझते हो, एलिट दिखाना चाहते हो, इसलिए तुम लोग एलिट क्लास। हाँ, ये दिख रहा है। और वो बात उनको समझ, क्या होता है अगर सलमान खान आपको कड़े शब्दों में भी कोई सलाह देते हैं ना, वो सब लोग यहाँ पे सलमान खान जो वो भगवान का वो प्रसाद देते हैं जिसके बारे में आप कुछ मतलब आलोचना नहीं कर सकते, वो आपको खाना ही पड़ता है। उसका कुछ अच्छा है बुरा है कुछ नहीं, आपको खाना पड़ता है। तो अगर वो थोड़ी सी तारीफ कर दें और ये बोले कि मैं कंसर्न हूँ, राय दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली तो वो दोनों ने सुना, हालांकि दोनों बहुत स्ट्रेस थे। एग्जैक्टली और यहाँ पर मैं ये बात फैंस से भी बोलना चाहूंगा, जो रुबीना अभिनव के फैंडम है, जो रूबी हॉलिक्स या रूबी आर्मी है, कि इस चीज को थोड़ा सा भी लाइटली लें, क्योंकि आज सलमान खान ने पिछले हफ्ते तो नो डाउट मैम जो डांटा था, बैश बहुत गंदा वाला किया था रुबीना को, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने वो मलहम भी लगा दिया, उन्होंने मलहम भी लगा दिया और ये क्लैरिटी भी कर दी कि तुम लोग बाहर ऐसा दिख रहे हो, तो तुम्हारी इमेज के कंसर्न में हम लोग ये बात कह रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत सोचो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैम रुबीना का जो बैशिंग था वो फालतू का था, और ऐसा लगा प्रोमो काटा गया था, प्रोमो वो क्या पंप अप किया गया, अभी आएंगे उस वर्ड पे। ओके मैम, अभी यहाँ पर बात करते हैं एजाज खान की। क्या लगता है कि अब वो खेल में वापस आ गए हैं, क्योंकि पवित्रा का वापस आना? यस, पवित्रा वापस, मुझे लगता नहीं पवित्रा को, हालांकि मेकर्स ने प्रॉमिस किया होगा कि तुमको लाएंगे, वो लाएंगे या नहीं पता नहीं। अब तक मनु पंजाबी लटके हुए हैं, पवित्रा लटकी हुई हैं, मतलब मेकर्स सोच, अब ये इनका भी एक गणित होता है, अंदर अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो वो तीसरे को उसमें भिड़ाते नहीं कि चलने, जब उसमें अटकती है गाड़ी तब लाते हैं। सलमान खान ने आज बोल दिया कि अगर आप चारों इतने महान ही थे आप लोग, तो क्यों इनको चैलेंजेस को क्यों लाया गया। तो एजाज की बात करते हैं। एजाज पिछले 2 हफ्तों से हम सब देखते हैं, सलमान खान ने कहा यू हैव लॉस्ट द प्लॉट, and really he has lost the plot. Though he has not lost the plot, he is not playing it, he is observing it, he is planning, he is plotting. उनको आज की डेट में एजाज घर के अंदर बैठ करके सबका रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्शन को, निकी करती थी पहले ऐसा, निकी आजकल उसमें रह गई है। एजाज एक चीज को, जिस तरीके से जो ये फॉल्स नैरेटिव की बात आई है, जैसे से मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो बेडरूम वाला मुद्दा हो, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया राखी के लिए, मुद्दा हो, उसके पहले का भी उन्होंने 1-2 मुद्दे ऐसे उठाए थे जो मतलब उनकी जो बातें होती, बाकी लोग जो बातें कहते हैं वो एक्सटेम्पोर्ड बोलते हैं, एजाज के सारे तर्क, पहले एजाज के सारे तर्क गुस्से में बह के बोलते थे। एजाज की हर बात सोची समझी और मेमोराइज की हुई है, मतलब वो अपने आप से बात करके अपने आप से डिसाइड करते हैं। उनका गेम बाहर से वीक दिख रहा है, अंदर से स्ट्रांग है। अब उनको फ्रंट फुट पे लाने की पूरी कोशिश है उनके। एक तो फैमिली वीक में मैंने कल के रिव्यू में भी कहा था, सबसे ज़्यादा अगर दिल को किसी ने छुआ है तो वो एजाज और उनके भाई के रिश्ते ने, मतलब बहुत रियल, क्या गेम में है, क्या खेलना है, कुछ पड़ी, सब ने गेम की बात की, बाकी सब ने कुछ गेम की बात नहीं की, उसने ना उसके भाई ने गेम, एक रियल पर्सन, सच में 2 भाई बहुत दिनों के बाद मिले, गिले शिकवे और आंसू, मतलब बहुत रियल, बहुत रियल, कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं था, सब में फैब्रिकेटेड था, इनमें नहीं था। तो वो बात छुई। उसके बाद एजाज के बाद पवित्रा आई और एलिवेट हुए, पवित्रा के हाथ मिलकर के पूरा वो सनी लियोनी से शुरू हो चुका था। Exactly. अब आज फॉल्स नैरेटिव के उसके बाद सब कहा गया कि ये फॉल्स नैरेटिव करता है, ये फॉल्स नैरेटिव है। जो एजाज ने अंदर कहा इन सो मेनी वर्ड, सलमान खान ने वो साबित कर दिया। यानी एजाज का गेम वापस ऊपर हुआ। अब जैस्मिन निकली है, अब एजाज, एली
और अब वो गुंडागर्दी वाला गेम आएगा जो शुरू में था। मैम यहाँ पर एक चीज मुझे जाननी है कि मतलब मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है, पता नहीं ये एजाज फैन मुझे इसका क्या बदला लेंगे उससे। यहाँ पे उन्होंने ये बोली है बात कि ये तो कलर्स के फेस है। उन्होंने ये बात बोली है सबके सामने, जैस्मिन अगर जीतेगी तो मैं ना देख लूंगा, मेरे बाहर लोग बैठे हैं, मैं देख लेंगे, चैनल को देख लेंगे। सो उस पर कभी भी क्यों इस तरीके से क्लास नहीं लगाई गई? वहीं अगर सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव, एक शब्द को लेकर आज पूरा वीकेंड का वार खेल दिया गया। इसमें देखिए तुम्हारा मुद्दा एकदम सही और सटीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों ने किसी ने कहा है कि हमको निकालने की कोशिश की जा रही है, हम कलर्स के फेसेस हैं, टॉप शो के हैं, तो हर एक ने मेकर्स और कलर्स की बात कभी ना कभी की है, तो उसको बहुत हल्के में ले लिया गया। और इस तरह की बहुत सारी बातें पिछले सीजन में भी हुई हैं। याद करो आसिम और रश्मि ने कितनी बार बात की थी, बायस कितनी बार बुला दिया था, रोहित शेट्टी को बुला दिया था, कितनी बार ये बातें की थी। तो वो बातें नहीं है। और इन्होंने जो एजाज ने आज पर क्लैरिफिकेशन भी दिया, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, उन्होंने कुछ आज वो बात आई। हाँ जी। और उन्होंने ये बात बाद में सलमान के सामने आई, जब घर के अंदर फॉल्स नैरेटिव की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कहता कि हमारे फेसेस बहुत कलरफुल हैं और हमारी पर्सनैलिटी में शक्ति है। तो ये मैं कहता, मगर मैं फॉल्स नैरेटिव नहीं, मैंने डायरेक्टली कहा था, यानी उन्होंने फिर डंके की चोट पे कहा था कि हाँ मैंने कहा है। एक चीज मुझे एजाज भाई की कहनी है, वो ना अपने शब्दों पे मैम कभी अभी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। पूछे कैसे? स्टार्टिंग में जब वो बोल रहे थे, मतलब वो बहुत जल्दी पलटी मारते हैं। स्टार्टिंग में बोल रहे थे रुबीना जितनी सहनशील, रुबीना जितनी क्लासी, रुबीना जितनी विनिंग क्वालिटी वाली। आज वो जो कांटे बिछाने वाला टास्क है, मुझे रुबीना जैसी डरपोक लड़की आज तक नहीं देखी। वो तो जैसे चैलेंजेस आए थे, चैलेंजेस लाइक दैट, क्योंकि अभी एजाज भाई को एम्पावर कर दिया, सलमान खान ने मुद्दा क्लियर कर दिया, पवित्रा आ गई, फैमिली आ गई, ही इज लाइक टोटली बूस्ट अप। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सीधा उन पर वार करेंगे और सीधा जाके ये बात ना मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब मन्नू गए थे घर के अंदर और उसके पहले एजाज रुबीना से इम्प्रेस थे, क्लासी है, विनिंग मटेरियल, तमाम बातें बोली, तो उसके बाद मन्नू गए। कट टू नेक्स्ट पार्टी, उसी एपिसोड के एंड में या अगले एपिसोड में ये लोग चले गए थे जी। मन्नू ने उनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात कही है कि रुबीना के साथ मत खेलो, रुबीना के अगेंस्ट खेलो। तो मनु को मनु मनवीर रिक्रिएट करना था, तो वो क्रिएट करने के लिए उनको सबसे इजी टारगेट और एजाज को शायद तो पहले जानते भी थे, तो फिर जो भी उनका बता, और प्लस उनको लगा इन सब में इससे मेरी बन सकती है, तो वो करके उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात मनु ने एजाज के दिमाग में बिठाई है कि तुम रुबीना के साथ। अदरवाइज एजाज को जेन्युइनली रुबीना अच्छी और क्लासी लगने लगी थी जब उन्होंने देखा कि रुबीना के अगेंस्ट जैस्मिन जो थी, रुबीना के अगेंस्ट कौन था अपोजिट, जैस्मिन, राहुल और निकी, सबसे उनकी नहीं पटती थी, सबसे नहीं पटती थी। निकी ने उनका दोस्त बन के क्या क्या किया, जैस्मिन से उनका पंगा ही चलता था, राहुल उनको बिल्कुल फूटी आंखों नहीं सुहाता था, रुबीना से उनकी बनने लगी थी। मगर फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ खेल में कि एक ही दिन में वो जो है पलट गए। या तो एजाज उस समय मौके पे चौका लगा के रुबीना से दोस्ती करना चाहते थे, और या तो बाद में उन्होंने मौके पे चौका लगाया कि रुबीना को दरकिनार करके अपना खेल उनके अगेंस्ट बनाया। दोनों में से एक बात सही है, लेकिन जो भी है अब चिचा का गेम ऊपर हो गया, सब जायज है। जंग, प्यार, जंग और बिग बॉस में सब कुछ जायज है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट कंटेंडर की, राहुल वैद्य की। बताओ मैम, तुम्हारा और उसका नाम राहुल है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैम पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लगती हैं कि यार वो, मतलब अब बस दिल की फीलिंग है, समझ जाओ। यहाँ पे राहुल वैद्य को मैं कहना चाहता हूँ, भैया तुमने बोला था कि रुबीना अभिनव एक उसमें आएंगे तो उनका गेम खुल जाएगा, फैंस डिवाइड हो जाएंगे और अभिनव निकल जाएगा और रुबीना का गेम शुरू हो जाएगा। मुझे बता दो आप कि क्या अब रुबीना अभिनव एक साथ आके कौन निकला? और मैम यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता कोई और ये बात सोचे, पता चला वही निकल जाए। हाँ, सही बात है। और दूसरी बात ये कि अब राहुल ऐसा नहीं सोचेंगे, अब नहीं सोचेंगे राहुल, क्योंकि राहुल के लिए बहुत बड़ी बात है कि जैस्मिन निकलती, क्योंकि जैस्मिन बहुत बड़ा फेस है, कलर्स का फेस है, टीआरपी वाला, और प्लस उसका शो अभी भी आकर गया। और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ वो नागिन बड़ा शो था, बहुत बड़ा, 13 BB 13 के सबसे टॉप कॉन्टेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त बन के आई थी, और वहां से उसका गेम शुरू हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उसको सपोर्ट कर रहे थे, यानी कितना बड़ा फैन था। लेकिन यहाँ खेलते हुए सिद्धार्थ गए, यहाँ पे सिद्धार्थ ने जैस्मिन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, तो फैंस थोड़े डिवाइड हो गए।
तो कुल मिलाकर के जैस्मिन जब गेम शुरू हुआ मुझे जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने जैस्मिन की बहुत एपिसोड तक तारीफ की, मगर उसके बाद धीरे धीरे गेम ऐसा इवेंचुअली उसका अलग ही पर वो लॉस्ट हो गई। पर मुझे लगता है कि जैस्मिन में बहुत पोटेंशियल था और उसकी फैंडम बहुत बड़ी थी और वो दोबारा आएगी तो बहुत फुल पावर के साथ आएगी, क्योंकि एक हैशटैग चल रहा था जैस्मिन का, ब्रिंग बैक जैस्मिन, वो करके सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो आपको बताना चाहते हैं गाइस कि वो फैंडम 2 मिलियन तक पहुंच गया था। क्योंकि देखो ये तो बात मानना पड़ेगा कि जैस्मिन में जो दम है, हिम्मत है, हाँ, मतलब उसको मालूम है रुबीना इतनी पावरफुल है, मगर उसके बावजूद उसके बावजूद भले गेम के लिए ही सही, मगर जाकर उसने जिस तरीके से रुबीना से भिड़ी, रश्मि आई, रश्मि के उस पर जाकर के तुरंत किया। हालांकि जो विकास से उसने रश्मि के जाने के बाद बात की, इट वाज इन बैड टेस्ट, आई डिडंट लाइक इट। जिस तरह से एली और जैस्मिन ने जाकर के विकास से बात की, वो बहुत बुलिंग लग रहा था, वाकई दैट वाज बुलिंग, कि हम तो बहुत बुली करते हैं ना, और जाके कोने में रो मत, ऐसा भाई बोल के गए ना, अब मत रोना। मतलब वो जैस्मिन जो शब्द बोलती थी उनकी उम्र के हिसाब से, मे बी उनकी उम्र शायद 30 साल है, 28 साल, जो भी मैं नहीं जानती, लेकिन उनका फ्रेम छोटा है, तो वो अगर एक विकास या एक राखी या एक रुबीना कुछ बोलती है ना तो बुरा लगता है। एजाज को कुछ बोलती है तो बुरा लगता है। देखो एजाज फिर भी एक बार किसी को कुछ बोल दे, अपने दोनों, हमारे यहाँ एक उम्र का बहुत लिहाज मनाता है, हम लोग कितने भी रियलिटी शो देखें, अगर उम्र से छोटा कोई आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है तो हजम नहीं होती। मैम यहाँ पे अभी जब आपने राखी का नाम ले लिया है तो राखी की भी बात कर लेते हैं। हाँ, भाई राखी की बात करनी है, मेरी फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है, मुझे बहुत मजा आता है राखी को देखने में, मुझे बहुत मजा आ रहा है उनको देखने में। जब से राखी आई है मतलब मुझे मजा आता है, मतलब मैं रिव्यू के लिए, मैं जब राखी आती है बुक छोड़ देती हूँ, मुझे लिखना नहीं, मुझे एंजॉय करना है। राखी सावंत के मतलब एक्चुअली बिग बॉस के 400 साल के इतिहास, 200 साल के इतिहास में सलमान खान दूसरी बार बिग बॉस के घर में गए। मैम मुझे लगता है ना इसमें भी बहुत अच्छा फुटेज होता है। मतलब एक आज कितना अच्छा लगा हमें, हमने देखा ये वर्ल्ड वाइड ये क्लिप ग्लोबली हो जाएगी और बिग बॉस की टीआरपी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली बढ़ेगी, और कुछ नहीं था उसका मुद्दा। बट राखी भी ऐसा नहीं है कि मैम वो गलत नहीं हो सकती, आज वो गलत हो सकती, क्यों नहीं गलत हो सकती, डेफिनेटली गलत हो सकती, उसकी भी बात ही नहीं, गलत तो यहाँ पर सब होते हैं राहुल, लेकिन एटलीस्ट राखी की इज्जत मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि उसको शो की इज्जत है, एग्जैक्टली उसको अपने काम की इज्जत है। आज सलमान खान ने क्या कहा, यही बिस्तर साफ करने के लिए, ये अगर आपको काम पिक्चर या सीरियल में मिला होता तो आप लोग पूरा 100% देते, क्योंकि बाकी लोग, आप लोग जो आए हो, आपको बार बार मैं कहती हूँ इतने पैसे लेकर के आए हो यार, कुछ तो करो। ट्रू। अब हम ये फॉल्स नैरेटिव मैं पक चुका हूँ, मेरे दिमाग से एकदम दिमाग का गोबर जैसा हो गया क्योंकि जिस तरीके से ये फॉल्स नैरेटिव का खेल खेला गया, प्लीज थोड़ा सा मुझे और दर्शकों को समझाए, क्योंकि मैं अभी नहीं समझ पा रहा। फॉल्स नैरेटिव का मैं नाम लूंगी तो दर्शक भाग जाएंगे, क्योंकि वो 1 घंटे वहां पक चुके हैं। लेकिन इन शॉर्ट एजाज को ज्यादा वो करने, क्योंकि फॉल्स नैरेटिव ऐसा शब्द था, अगर यहाँ पर रोक नहीं लगती तो ये दूर तक जाता, रोज इसकी चर्चा होती, फॉल्स नैरेटिव, ये कहानी, नकली कहानी, ये चर्चा होती, और सब लोगों ने क्या कहा है, लेकिन इन सब ने मेकर्स के और कलर्स, जो हम मुद्दा कह चुके, उनके बारे में कुछ कहा, और सलमान खान कंक्लूजन में इसलिए पहुंचे कि फॉल्स नैरेटिव वो है जो आप लोग हमारे बारे में बिग बॉस के बारे में, मेकर्स के बारे में कह रहे हैं, वो फॉल्स नैरेटिव है। यहाँ पे कहानियां पकाई जाती हैं, वो उससे कुछ नहीं होता। 100 कैमरे, इसका मतलब ये भी कहा, ये भी इन सो मेनी वर्ड्स कह दिया कि कोई एक बंदा एक कैमरे में कोई एक बात कह देता है, वो सच नहीं होती, क्योंकि 100 कैमरे पूरी कहानी बयां करेंगे, तो उन्होंने अपनी क्लैरिटी कर दी। एग्जैक्टली। सो मैम यहाँ पर लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब गेम और भी ज्यादा पलटा है। कल का वीकेंड का, एक्चुअली वीकेंड नहीं, मंडे का वार हो जाएगा, और कल के दिन हम लोग देखेंगे कि नॉमिनेशन कौन है। बाय द वे, इस नॉमिनेशन में राखी सावंत ने अभिनव को सेव कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है जी। वैसे मुझे राखी गेम अच्छा लग रहा है। अब मुझे टॉप 5 में दिख रही है वो। क्योंकि देखो क्या है, राखी अब तक ना शुरू में जो आई वो गेम खेल ही नहीं रही थी, वो सबको गेम जमा रही थी, ट्रू। अब जो है गेम, उसका एंटरटेनमेंट का साइड दिख गया, उसका रिश्ते निभाने का साइड दिख गया, उसका एक्सट्रीम जाने का साइड दिख गया, वो गेम खेलेगी, वो राखी सावंत वो खेलेगी गेम, आगे डट कर खेलेगी। मैं चाहती हूं कि वो रुबीना के साथ मिलकर खेले, क्योंकि वो बहुत लीगल कॉम्बिनेशन होगा, एक लॉजिक और एक इलॉजिक, और जबरदस्त जाएगा, जबरदस्त जाएगा। और दूसरे में कॉमन क्या हो कि राखी बहुत प्यार करती है रुबीना, बहुत ज्यादा, मतलब आज भी जिस तरह से जैस्मिन के लिए रो रही थी तो उसने उसको समझाया, और राखी वो जेन्युइनली बहुत कोमल इंसान है, मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ, मतलब मैं रियलिटी शो राखी के साथ मैंने किया है, वो जो ये उसका चेहरा है, मुखौटा है, वो काम के लिए है, असल में बहुत सॉफ्ट इंसान है, जो बिग बॉस में वो दिखा रही, कूल। सो दोस्तों, हम इजाजत चाहते हैं आप लोगों से। तो मैम अर्शी की डांट का, हाँ ठीक है, अर्शी तो फिर ठीक है, अर्शी को डांट तो मतलब
पढ़ने पढ़िएगा। चाहिए थे, वो चेयर फेंके ना। हाँ उन्होंने बोल वो दिया, तो है, मुद्दा उठा लिया। मुद्दा उठा सलमान खान ने बहुत सारे मुद्दा छू दिए, और भी मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या सब मुद्दों को ऐसा करते हैं, एक्चुअली मैम हम वैसा 3 दिन करते तो हैं। हमें फैमिली सप्ताह ही दिखा दिया हाँ। ना, तो कहाँ से मुद्दा दिखाएंगे। लेकिन जो 4-5 मुद्दे थे, सलमान खान ने उनका नाम लिया। हाँ। नाम लेकर मतलब यानी सब मुद्दों का नाम ले लिया, ताकि कल को कोई ये ना लिखे हैशटैग वीकेंड के बारे में ये मुद्दा नहीं उठा। एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों, मैम इजाजत। Yes. इजाजत चाहते हैं आप, बस कमेंट सेक्शन में जाके धड़ल्ले से कमेंट कीजिएगा, हम जानना चाहते हैं आपकी राय। और कल वीकेंड के वार का जो असल वार वीकडे का वार होगा, उसका रिव्यू देखना मत भूलना। और आपको हम लोग साथ में रिव्यू करते हैं, वो कैसा लगता है ये भी फीडबैक देना मत भूलिए। और लाइव के बारे में मैंने पूछा था, आप में से काफी लोगों ने कहा था, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। एंड हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे फीफा फूड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी